जब हम दलितों की स्थिति को सुधारने की बात करते हैं तो ये केवल कागजों में ही नहीं होता, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दलितों को मदद की जरूरत होती है। भाईचारे का राग अलापा जाता है, लेकिन जब सरकार उनके लिए वाकई में कोई कदम उठाती है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि सवर्णों को भी पता है कि अगर मौका मिला तो वो उन्हें पीछे छोड़ देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उस विरोध को लेकर है जो इस वक्त पूरे उत्तर भारत में किया जा रहा है, क्योंकि यूजीसी ने दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ होने वाली जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। लेकिन चंद लोगों को यह बदलाव इतना नागवार गुजर रहा है कि वो इस कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इस मुद्दे पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आजाद उन लोगों के चेहरे से मुखौटा उतारते हुए नजर आ रहे हैं जो वैसे तो सभी हिंदुओं को भाई भाई कहकर भाईचारे का राग अलापते हैं, लेकिन जब जाति बीच में आती है तो 2 दिनों में ही सारा भाईचारा निकल जाता है। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन पर यही सवर्ण समाज ने बहुत राग अलापा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन जब जातीय उत्पीड़न से दलित पिछड़ों को बचाने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया तो कहां गया आपका भाईचारा? बता दें कि यूजीसी की नई गाइडलाइन शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब देखना यह होगा कि एक तरफ सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं दलित समुदाय किसी भी हाल में इस नए नियम को वापस होने नहीं देना चाहते। ऐसे में सरकार का क्या फैसला होगा, सबको इसका इंतजार है। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां दलितों को जमीन देने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी की जा रही है। गाजीपुर जिले के पतार गांव में 38 दलित परिवारों के आशियाने पर सरकारी अधिकारियों ने धावा बोल दिया है, जबकि ये जमीन साल 2023 में आवासीय पट्टे पर जमीन दी गई थी और उस वक्त ये जमीन बंजर थी। अब जब दलितों ने घर बना दिए तो सरकारी कागजों में इस जमीन को प्लेग्राउंड की जमीन बताकर जमीन खाली करवाने को कह रहे हैं। ये गांव जहूराबाद विधानसभा में पड़ता है, जहां ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं। दलित परिवारों ने अपनी तकलीफ को प्रशासन के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने अपील की कि जो जमीन 3 साल पहले बंजर थी वो अब प्लेग्राउंड कैसे हो गई। ये केवल दलितों को विस्थापित करने के लिए सोची समझी साजिश है। दलित परिवारों ने भीम आर्मी कार्यालय में जाकर भी इस मुद्दे की शिकायत की है। वहीं ओम प्रकाश राजभर से इस बारे में बात की गई है तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया, कई बार दस्तावेजों में गलती हो जाती है। जिन दलित परिवारों को घर खाली करने के लिए कहा गया है उन्हें अलग जगह दी जाए। हैरानी की बात तो यह है कि पहले जमीन दी फिर छीन दी। सरकार वाकई में दलितों को बसाना चाहती है या फिर उजाड़ना, आप खुद समझ सकते हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के मशहूर यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक दलित छात्र के साथ शिक्षकों द्वारा किया जा रहा भेदभाव सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विशाल यादव नाम के एक व्यक्ति ने रो रो कर बताया कि उन्हें JRF क्वालिफाई किया गया है और PhD में प्रवेश के लिए JNU में 21 दिसंबर 2025 को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में 20 मिनट का इंटरव्यू दिया गया था। 7 जनवरी 2026 को PhD एडमिशन का रिजल्ट आता है, जिसमें 20 मिनट इंटरव्यू देने के बावजूद विशाल यादव को एब्सेंट दिखाकर बाहर कर दिया गया। लेकिन उनकी जाति के कारण उन्हें प्रवेश न देने के लिए इंटरव्यू बोर्ड का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर विकास वाजपेयी ने जानबूझकर विशाल यादव को एब्सेंट बताकर उन्हें प्रवेश नहीं दिया है। विशाल ने एक वीडियो जारी कर अपने साथ हुए भेदभाव के बारे में बताया और साथ ही ये भी पूछा कि जो लोग यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो तो केवल छात्रों के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन भेदभाव करने वाले शिक्षकों के खिलाफ क्या कहेंगे? जब टीचर ही ऐसी मानसिकता रखते हैं तो फिर मनुवादी मानसिकता के छात्र क्यों नहीं इसका विरोध करेंगे? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां एक दलित महिला के साथ लूटपाट करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आखिरकार 8 सालों के बाद महिला को न्याय मिला। ये घटना फतेहपुर के असोथर थाना की है, जब 15 जून 2018 को दलित समाज से आने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी कि मलवा थाने के चखेड़ी गांव के रहने वाले बुच्चन सोनी नाम के एक व्यक्ति ने पहले उसकी पत्नी की नौकरी लगवाने के नाम पर झांसा दिया और कागजात बनवाने के लिए फोटो खिंचवाने के लिए अवंतीबाई चौराहा पर गए थे।
लेकिन जब तक पीड़ित फोटो खिंचवाने के लिए दुकान में गया था, तब तक आरोपी उसकी पत्नी को बहला फुसला कर ले गया। दूसरे दिन उसकी पत्नी मिली, जिसने बताया कि बुच्चन सोनी ने उसके गहने छीने और उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद इस मामले में सुनवाई जारी थी। लेकिन करीब 8 सालों के बाद SC/ST जज डॉक्टर मोहम्मद इलियास की अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 16,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के मोदी नगर से है, जहां जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यक्ति पूरे दलित समाज को गंदी गंदी गालियां दे रहा है। इस व्यक्ति का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दलित समाज ने इस तरह के अपमान के खिलाफ आवाज उठाते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर सुनवाई करने की मांग की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के नेता मोहित जाटव भी मोदी नगर थाने पहुंचे और टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दी। दलित समाज ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी है कि अगर आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती तो वो पंचायत समाज को बुलाकर आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस ने मामले की संगीनता को देखते हुए वीडियो की जांच शुरू कर दी है और आश्वासन दिया कि जांच के बाद अगर आरोपी पर लगे आरोप सही साबित हुए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।